तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के 2022 बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वो प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी 100%। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि 100%, तो ये 100% इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो 2022 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कट हुआ है उसमें जो जितना पॉइंट आपको कह रहा है कि ये पूछूंगा, वही पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण पैसेज के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण पैसेज के बारे में बात करना, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है। जैसा कि मैं पहले एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को अच्छे, इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि वो जो कटअप किया है ना, उसका ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हिंदी का महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एकदम इसको एकदम क्लियर ही कर लीजिएगा। है क्या, पढ़ता हूँ। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्तियां अपरिपक्व रहती हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे ये सब आपका भी गद्यांश ही चल रहा है। ठीक है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा, ठीक है, रहता है। तो देखिए, यहाँ तक आप लोगों का यह आपका गद्यांश है। ठीक है, इतना गद्यांश आपको दे देगा जितना मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया हूँ। देखिए, यहाँ से लेके इतना बड़ा आपको गद्यांश दे देगा और देने के बाद नीचे प्रश्न पूछेगा आपको। देखिए, 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, पहला ये प्रश्न है, पहला आपसे पूछेगा, ये सब प्रश्न है। ठीक है, कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। फिर दूसरा का कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना अंडरलाइन नीचे किया गया था उसका आपको व्याख्या करना है। और तीसरा कि लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको बताना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सब एक एक करके देखता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे उपयुक्त जो गद्यांश है उसका संदर्भ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे उत्तर में देखिए, खूब अच्छे से हमने लिखा है संदर्भ का। अब संदर्भ क्या है इसे पढ़ के सुनाता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता है ना, इसके जो लेखक के रचयिता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इतना पॉइंट आपको संदर्भ में लिखना है, इतना ही पॉइंट आपको संदर्भ में लिख देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा संदर्भ, इसी प्रकार का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद संदर्भ में तो कोई है नहीं सोचने समझने वाली बात, आपको बस ऐसे लिख देना है। अब बढ़ेंगे हम अगला प्रश्न की तरफ। और दूसरा जो ख था कि रेखांकित अंश की व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अब ये हेडिंग आपका, यहाँ तक हेडिंग बनाइएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, यह हेडिंग आपकी है। ठीक है, हेडिंग के बाद चलिए अब देख लेते हैं, जितना अब मैं बता देता हूँ, जितना यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। देखिए, इतने शब्दों के नीचे जितने शब्दों के अंदर अंडरलाइन किया है, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। उतने इस शब्दों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कैसे व्याख्या करते हैं उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ दिखने लगेगा आपको। तो चलिए देखिए क्या कहते हैं, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवा अवस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं जब हम किशोरावस्था में रहते हैं, जैसे आप 10th में पढ़ रहे हैं ना, 9-10 किशोरावस्था, जैसे ही आप इंटर में कदम बढ़ाएंगे इंटर के बाद तो आपकी युवा अवस्था आ जाएगी। ठीक है, और युवा अवस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज का कार्य करना का क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। तब देखिए लिखा है, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। सही बात है, जब हम फर्स्ट टाइम निकलेंगे समाज में तो हमें बिल्कुल समाज में रहने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं रहता है। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है। उस समय हमारा मन क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? कोमल होता है, जो किसी प्रकार के
अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। ठीक है, उस समय हमारा जो मन होता है बहुत ही कोमल होता है। आप जिस संगति में अगर अच्छे काम सिखाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे हम लोग, बुरे संस्कार सिखाएंगे तो बुरे संस्कार को हम ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय हमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं रहती है। ठीक है, जो जैसा सिखाता है वैसा हम लोग सीखते जाते हैं। ठीक है, हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। ठीक है, वही कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि उतना अभी उचित नहीं होती है कि उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। हमारी बुद्धि इतना विकसित नहीं हुई है। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो मन होता है बहुत कोमल होता है। हमारा मन इतना विकसित नहीं होता कि अच्छी और बुरी बातों को हम लोग कंपेयर कर पाएँ कि कौन अच्छी बात है कौन बुरी बात है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, जो हमको सिखाता है उसी का प्रभाव पड़ जाता है। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। कवि जी कह रहे हैं कि उस समय जैसे आप मनुष्य के साथ रहेंगे, अगर उनका विचार गंदा है तो उनके विचार द्वारा हम ग्रहण हो जाएंगे, अगर उनका विचार अच्छा है तो हम अच्छे बन जाएंगे। वही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ऊपर कर दूं थोड़ा ताकि सबको दिखे। यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं तो हम में देवताओं जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कोई अच्छे व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं तो हम में देवताओं और अच्छे गुण का क्या आ जाता है, संस्कार आ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर अच्छा व्यक्ति रहेगा तो अच्छा ही गुण आपको सिखाएगा और उसी के प्रकार गुण आपके अंदर भी आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर करूँ और बढ़ते हैं। यदि किसी दुचरित्र दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाए, किसी खराब व्यक्ति का साथ मिल जाए तो उसके संपर्क में रहकर हम भी क्या हो जाएंगे, दुर्गुण बुरे संस्कार व घृणित कार्य करने वाले बनकर समाज में क्या होंगे, अपमानित होंगे। अगर कोई बुरा आदमी का संगत मिल जाता है तो उसी के द्वारा जैसा बुरा काम करेगा वैसा हम भी करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दुर्गुण और बुरे संस्कार व घृणित कार्य करने वाले बनकर हम समाज में क्या हो जाएंगे, अपमानित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या बोलते हैं। ऐसे समय में ही हमें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। ऐसे ही समय में हमें एक अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है जो कि हमें अच्छे डायरेक्शन में दिखाए। ठीक है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को क्या करे, निखार दे, शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, उसी समय हमें एक ऐसी मित्र की आवश्यकता होती है कि जो सही मार्ग दिखाए और चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। ठीक है, और देखिए आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे क्या प्रबल होती है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा शक्ति हमसे क्या हो, ज़्यादा हो तथा वह अधिक दृढ़ निश्चय वाले हो। तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और हमें उन्हीं के विचारों आदर्शों पर क्या चुपचाप चलना पड़ता है। ठीक है, कह रहे हैं अगर हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई अगर व्यक्ति मिल जाए तो जो कहेगा वही ना मानेंगे आप, जो अच्छा कहेगा तो अच्छा मानेंगे, बुरा कहेगा तो बुरा मानेंगे, क्योंकि वो आपकी समझ से ज़्यादा उसकी समझ है। तो उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को हमें बिना विरोध के मानना पड़ता है। वही कवि जी कह रहे हैं। देखिए, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वही कह रहे हैं। ठीक है, फलस्वरूप हम कमज़ोर पड़ते जाते हैं तथा हमारी सोचने समझने की शक्ति व कार्य क्षमता क्या हो जाती है, घटती जाती है। क्योंकि भाई जो कहेगा, जो भी मित्र आप करेगा वही कहेगा तो वही हमें मानना पड़ेगा। बुरा कहेगा तो बुरा मानेंगे, अच्छा कहेगा तो अच्छा, क्योंकि हमारी समझ उससे क्या है, लो है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता। अब देखिए तीसरा ग हमसे प्रश्न यही ना पूछा था, पहले प्रश्न को दिखा दूं ताकि आपको ग वाला प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। देखिए ग क्या है, लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए हम लोगों को, यहाँ से स्टार्ट होता है ग वाला पॉइंट। देखिए है यह है कि लेखक के अनुसार हमें दो प्रकार के लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। कौन कौन है भाई? एक तो वे व्यक्ति जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, क्योंकि हम उनकी प्रत्येक सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं और इससे हमारा व्यक्तित्व दब जाता है। दूसरा व्यक्ति क्या है, हमें उन लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए जो हमारी बात का क्या करते हो, विरोध किए बिना स्वीकार कर लेते हो। ये नहीं कि अगर हम कुछ भी करें तो उसका विरोध ना कर, तुरंत साकार ले। ऐसे व्यक्तियों के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग हमारे व्यवहारिक जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं और अपने
गुणों से हमें लाभान्वित भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे दो व्यक्ति के साथ बिल्कुल हमें नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यह जो गद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 30% जो सिलेबस कट हुआ उसी के बिहाफ पे मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। गद्यांश बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार ही कर लीजिएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के विषय की आती है हमारे पे डेली वीडियो जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।